उत्तर भारत देखने आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ नजर डालेंगे। रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा के जीत के बाद सीएम योगी का रद्द-ए-अमल, बोले कुंदरकी में राष्ट्रवाद और विकास की हुई है जीत। यूपी उपचुनाव पर डिंपल यादव का रद्द-ए-अमल, बोले कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने मत का किया इस्तेमाल, सभी का आभार। अमरोहा में 450 जोड़ों की शादी टली, सामूहिक विवाह योजना में बताई गई भारी गड़बड़ी, की जा रही है जांच। और आगरा में खाद की दुकान पर हो रही है कालाबाजारी, किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन नेताओं की मांग पर नायब तहसीलदार ने की जांच पड़ताल। चुनावी नतीजों का आज दिन रहा। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आज सामने आए, तो साथ ही साथ उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुआ, उसको लेकर भी आज नतीजे सामने आए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा, आज का दिन बेहद अहम रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के नतीजे आए और साथ ही राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी स्पष्ट हुए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 7 सीटें जीती है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत को जाता है। साथ ही उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद की जीत उसे करार दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। हवाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है, यह विरासत और विकास की विजय। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बहादुरी दिखाकर घरों से बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के नतीजे जो हम सोच रहे थे वो उसके विपरीत आए हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के नतीजे आखिर क्यों आए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां गठबंधन में हैं वो इस पर विचार करेंगी।
मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट्स जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहाँ यहाँ पे प्रशासन ने और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ लेकर लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। भाजपा की जीत पर मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने उपचुनाव पर ही सवालिया निशान खड़े किए। उनका कहना है कि जब सरकार को इस तरह चुनाव कराना था तो जनता का समय और पैसा क्यों बर्बाद किया, प्रत्याशी को ऐसे ही प्रमाण पत्र दे देना था। यहां भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ा है। देखिए, आप सब देख ही रहे हैं, ये तो पूरी तरह से जिस तरह से भी कुंदरकी के अंदर या और प्रदेशों में या हमारे यहाँ यूपी में भी जो 9 सीटों पे चुनाव हुआ है, इसको चुनाव नहीं कहना ही अपने आप में एक सवाल है। ये तो बिल्कुल मतलब एक जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी हत्या है। जब कोई हिंदुस्तान का नागरिक अपना वोट ही नहीं डालने जा सकता तो फिर इस चुनाव को चुनाव क्या कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने जीत दर्ज की है। इस मौके पर कुंदरकी विधानसभा विधायक के नवनिर्वाचित ठाकुर रामवीर सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। लाख से ज्यादा वोटों से जीत हो पाएगी। हम करीब 1,45,000 से जीत रहे हैं। तो रिकॉर्ड क्या ये उम्मीद थी क्रिएट कर लिया? उम्मीद थी आपको? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद थी 50-60 से जीतेंगे। कार्यकर्ता 1 लाख से कह रहा था, लेकिन 80% वोट जनता ने, मतदाता ने दिया। अनएक्सपेक्टेड है 1,45,000। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? फैक्टर क्या मानते हैं सबसे बड़ा? फैक्टर कुछ नहीं है, लोगों का मेरे प्रति प्रेम था, मोहब्बत थी और समाजवादी से लोग दुखी हो गए थे। 12 से 17 के बीच में लाखों लोगों पर मुकदमे हो गए थे, हज़ारों लोग जेलों में बंद थे और उनकी बहन बेटियों ने बहुत घरों में वो तड़पती थीं और वो लोग जेलों में पड़े रहते थे। उसी का परिणाम है जो आज उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है और विकास के नाम पे वोट दिया है, ईमानदारी और वफादारी के आधार पर वोट दिया। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा के उपचुनाव प्रत्याशी चारुकंड ने नतीजों पर कहा, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपने क्षेत्र में फिर से जाएंगे। लोग भ्रमित हैं, इस बार वोटिंग फीसद भी काफी कम रहा, जो हार की एक वजह हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में खैर सीट से भाजपा के सुरेंद्र दिलेर जीते हैं। पहले से फिर से जाएंगे अपने क्षेत्र में। क्या लगता है हार की वजह क्या रही? हार की वजह हम नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन हाँ अभी ये है कि भ्रमित है लोग विकास के नाम पर। अभी हम समझाएंगे उन्हें जाकर के दोबारा से कि 10 साल पहले से, 10 साल जो पहले भाजपा सरकार रही है उन्होंने कोई विकास इतना किया नहीं है। तो वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है इस बार, तो वो भी एक कमी हो सकती है, लेकिन अब 2.5 साल बाद की हम तैयार। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश के सीएम ने जन जन तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की यह जीत है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने
माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है। महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लखीमपुर जिले में इस बार सैलानियों को उनका पसंदीदा गिफ्ट दिया जा रहा है। जी हां, दर्शन लखीमपुर खीरी में महोत्सव का आगाज 25 नवंबर को होगा। दुधवा नेशनल पार्क में महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। इसी दिन दुधवा आने वाले सैलानियों के लिए हवाई सेवा का भी आगाज हो जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह विमान से ही पलिया हवाई पट्टी पर उतरेंगे और इस विमान को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा सकते हैं। 1 दिसंबर से विमान सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ लखीमपुर में सुबह दुधवा में लखीमपुर खीरी महोत्सव का शुभारंभ होता है, जिसके तहत तैयारियां बहुत तेज़ हैं। उप निदेशक दुधवा डायरेक्टर साहब एवं डीएम मैडम के निर्देशन पे पूरी जिले की टीम टूरिज्म विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम की तेज़ी से तैयारी करा रही है। 25 तारीख को हमारे पलिया हवाई पट्टी पे प्राइवेट प्लेन भी लैंड करेंगे, जो कि एक उद्घाटन के तौर पे माना जाएगा पलिया हवाई पट्टी का, जो कि लखनऊ टू दुधवा और दुधवा टू लखनऊ के लिए टूरिज्म विभाग द्वारा एक नई पहल वो की गई है, जिससे पलिया में और दुधवा में पर्यटनों में। अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में आज होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। इसकी वजह से आज यहां होने वाली निर्धन 450 बेटियों की शादी टल गई। हालांकि मिनी स्टेडियम में आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि पालिका के सभासदों ने शिकायत की थी कि सामूहिक विवाह टेंडर प्रक्रिया में जमकर धांधली की गई। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। बताया जा रहा है कि सामूहिक विवाह योजना में टेंट और कैटरिंग और अन्य कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई। और आगरा में खाद की दुकान पर कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर हंगामा किया। किसानों का इल्जाम है कि ब्लैक में खाद, किसानों का आरोप यह भी है कि स्टॉक नील दिखाकर दुकानदारों पर ब्लैक में डीएपी खाद बेचने के आरोप लगे हैं। गोदाम की जांच पर अड़े किसान नेताओं की मांग पर नायब तहसीलदार विजय श्याम मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं के साथ गोदाम को चेक किया। मौके पर खाद की बोरियां नहीं मिली, जिस पर किसान नेताओं ने खाद को रातों रात गायब करने का आरोप लगाया और कार्यवाही की मांग की। कल से किसान यूनियन के नेता, जो किसान यूनियन यहाँ का है, वो धरना दे रहा था। उनका कहना था कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही है और यहाँ पीछे एक गोदाम है जिसपे लगभग 150 कट्टे डीएपी रखे गए हैं और जब तक ये कमरा नहीं खुलेगा तब तक हम लोग यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। तो रात भर उन्होंने धरना दिया। धरना देने के बाद आज सुबह जो है, चूँकि ऊपर एक परिवार रहता था, परिवार के सदस्य उनके यहाँ शादी है, तो उस संदर्भ में गए हुए थे आगरा। तो रात में परिवार आया है। परिवार आने के बाद अभी सुबह आज जो है कमरा खोला गया है, गोदाम खोला गया है, सब कुछ चेक किया गया है। यहाँ कोई भी बंद पड़े इकबालपुर में चीनी मिल को चलवाने के लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते आज गढ़वाल गन्ना आयुक्त चंद्र सिंह धर्मशक्तु इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे। उन्होंने चीनी मिल के बारे में विस्तार से जानकारी ली, मिल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान गन्ना आयुक्त धर्मशक्तु ने साफ किया कि जब तक गन्ना किसानों का पिछला बकाया भुगतान 10.5 करोड़ नहीं हो जाता, तब तक मिल को इंडेट जारी नहीं किया जाएगा। वही बांदा के बबेरू तहसील इलाके अंतर्गत थाना बबेरू, मरका, कमासिन और बिसंडा थाने पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग थानों पर उप जिलाधिकारी और थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। संभल जिले के गांव पनसुखा मिलक के रहने वाले कई लोग अमरोहा के एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गए। वह युवक पुष्पेंद्र ने बताया कि बीती 14 अक्टूबर को उसके भाई को सेदनगली थाना पुलिस ने पकड़ लिया था और लॉकअप में बंद कर दिया था। जहां उसने पानी मांगा तो उसे तेजाब पिला दिया गया। अभी तक उसकी हालत नाजुक है, कई जगह शिकायत कर चुके लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आज एसपी ऑफिस में कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे, साथ ही तेजाब पीड़ित युवक को भी जमीन पर लिटा दिया और कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
क्या मामला जो एसपी के साथ बैठे हैं? 14 अक्टूबर 2024 में से सैद नकली थाने में तेजाब पुल आया था। सीओ साहब के यहाँ भी गए थे, एसपी साहब के यहाँ भी आ गए, डीआईजी साहब के यहाँ भी गए। डीआईजी साहब ने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। एसपी साहब के यहाँ एडिशनल एसपी साहब को जांच लिख दी। योगी जी के पास भी पहुंचे, वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ के पास ही सारी जांचें पहुंच रही हैं। सीओ साहब इसमें सही जांच नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि सीओ साहब से जांच हटाकर किसी भी पुलिस के द्वारा ना कराई जाए। ये अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में नाला बंद होने के चलते जल निकासी न होने की वजह से सड़क किनारे बने नाले का पानी गजरोला संबल स्टेट हाईवे पर बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। मामला धक्का मोड़ का। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेट हाईवे के किनारे पर बने नाले से पानी की निकासी न होने की वजह से नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगरपालिका तिलहर में साफ सफाई का जायजा लिया। गो आश्रय केंद्र और सार्वजनिक शौचालय का भी जायजा लिया गया। नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक शौचालय में महिला और पुरुष के लिए 10 रुपए का चार्ज लिया जाता है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के प्रयोग के लिए फ्री कराने के आदेश जारी किए। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा थाने में समाधान दिवस के तौर पर कोतवाली उड़ाई से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समस्याओं के हल निकालने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। चिरगांव झांसी नगर के भांडेर शुगे पर लोहापेटा समाज के लोग अपनी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। वहीं आज एक मारुति वैन में गैस भरते समय आग लग गई और झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनका काफी नुकसान हुआ और यहां तक कि कुछ लड़कियों का दहेज का सामान जो उन्होंने बनाया था शादी से पहले ही वह भी जलकर खाक हो गया। लोगों की आप भी सुनिए। इसमें संज्ञान में आया है कि कोई व्यक्ति रिफिलिंग कर रहा था सिलेंडर से गाड़ी में, तो उससे इसमें आग की घटना हुई है। तो उसकी अभी जांच कराई जा रही है। सप्लाई के आ गए हैं, इनसे तहरीर ली जाएगी और नियमानुसार जांच उपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी जिले के जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से विकास भवन परिषद में काम करने वाले कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। कई कर्मचारी विकास भवन के अंदर फंस गए। विकास भवन में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। यूपी उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। बोले कुंदरकी में राष्ट्रवाद और विकास की हुई है जीत। यूपी उपचुनाव पर डिम्पल यादव का बड़ा बयान। बोली कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने वोट का किया इस्तेमाल, सभी का आभार। अमरोहा में 450 जोड़ों की शादी टली। सामूहिक विवाह योजना में बताई गई भारी गड़बड़ी की जा रही है जांच। और आगरा में खाद की दुकान पर हो रही है कालाबाजारी। भारतीय किसान यूनियन की मांग पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे की जांच पड़ताल। उत्तर भारत में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें वंसिफ टीवी।